Hello, dear subscribers. So now in this short session, I will ask you your questions, and definitely I will try to give you your all answers, whatever you want to ask me. Okay. So first of that, tell me what's your good name? My name is Sanjana. Your name is Sanjana. Wow, it's very good name. So where do you live? I am living in Indore. I live in Indore. Okay. So Indore is a very clean city of India, right? Yes, So in which state is located Indore? In which state? In Madhya. In Madhya They are Pradesh. located. Yeah, I am also from MP. In which class are you studying? I am studying class 10th, but I'm going to class 11. Oh, so just you have given your exam. So how was your result? My percentage is coming 87 in 10th. 87% is in 10th class. Wow, it's very nice. Good. So how many marks will you get in your math subject? In math subject, in 91 marks Nine. in good. Yeah, 91. Yeah, it's very nice. Okay. So when I was in my 10th class, I think so my marks was 92, I think. Okay. So it is very nice. If you are crossing the marks in math subject 90 plus, so it is very good marks. Okay. So how was the your level of English and other subjects? Tell me. What you are saying, repeat. I'm asking to you, which one is your favorite subject? My favorite subject, maths. Maths is your favorite subject. Okay, good job. So you know all the formulas, all the laws of your maths. Yes. Okay, good job. So, what's your question? Why, which type of question do you want to ask to me? My question, which subject I select in class after class 10th? After class Which is 10? the better? Yeah, okay. So, which is better subject for me for my career after 10th, right? But I will ask you one more thing. So, please tell me, uh, when you completed your 10th and you got 87%. Okay, it's very good. So, why do you want to do another field? जैसे आपका क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट डू आई वांट टू चूज। आपको देखिए, you should decide yourself कि which subject is good for me and which one is my interest। जैसे my interest is in मैथ सब्जेक्ट, my interest in बायोलॉजी सब्जेक्ट। सो पहले मुझे वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ओके, क्योंकि 10th तक ना सारा जनरल साइंस होता है, जनरल मैथ्स होता है, बट इसके बाद जब आप लेवल अप करते हो 11th एंड 12th क्लास, इसलिए आपको वहाँ पे क्या बताया जाता है, आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। गॉट इट? अब मान लो आप छोटे बच्चे हो, आपको छोटी लेवल की चीजें पढ़ाएंगे, बट जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तो अब आपको बड़ी चीजें पढ़नी होंगी, क्योंकि आपको वो सारा बनता है। ठीक है? तो मैथ्स में तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको मैथ्स में तो कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक। No, I have no doubt. या यू डोंट हैव एनी डाउट? ओके। सो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि आपका इंटरेस्ट पता करो। आपका जैसे इंटरेस्ट आपने क्या बताया, मेरा मैथ सब्जेक्ट में अच्छा है। ठीक है, यानी मेरी जो पकड़ है वो मैथ सब्जेक्ट में अच्छी है। ओके। ओके। अब देखते हैं साइंस का रोल। मैथ्स और साइंस दोनों ही कॉम्बिनेशन एक दूसरे के। ठीक है, आर्ट तो टोटली डिफरेंट हो जाता है। आपको सोशल साइंस वगैरह बनता है? अच्छा। No. नहीं, देखिए, वो नहीं बनता है तो ठीक है, डोंट वरी। सोशल साइंस में क्या होता है ना, हम जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर चीज़ें, और जीके पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें। बट मैथ साइंस में क्या होता है, अगर आप मैथ सब्जेक्ट ले रहे हो तो देखो, मैथ्स क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है। ठीक है, ये हो गया। बायोलॉजी लेते हो तो क्या जाएगा, बायोलॉजी,
उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का उसमें फिजिक्स, और फिर आ जाएगा केमिस्ट्री। यानी कि ये जो मैथ्स और साइंस है एक दूसरे से रिलेटेड है, बस मैथ्स में मैथ्स लेते हैं, साइंस में बायोलॉजी लेते हैं। ठीक है। बायोलॉजी में ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और आप लोगों का प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। बट मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग? मैथ्स में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ओके, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। दोनों का सिलेबस अगर मैं मान के चलूँ सो इक्वल ही है, मैथ्स और साइंस का। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स में, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली, राइट? Yes, I have interest in math. या यू हैव इंटरेस्ट इन मैथ्स सब्जेक्ट, ओके। मैथ्स मान लीजिए आपने ले लिया, ठीक है। अब हमारे साथ में क्या होता है ना, 10th तक ना हम लोगों को ना कोचिंग करनी होती ज़्यादा, हम बिना कोचिंग के भी अच्छा पढ़ सकते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने 10th के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी से ही इतना परसेंट लेके आए हो? I have not joined the coaching. I am only self-study. ओ, इट वाज वेरी गुड, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। देखो मैंने बताया मैंने 92 मार्क्स लेकर के आया था 10th क्लास में, बट आई ज्वाइंट द क्लास, आई ज्वाइंट द मैथ्स कोचिंग क्लास, ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, 10th क्लास में मैथ्स का कोचिंग जाते हैं, ठीक है। मैं जब 10th क्लास में था ना, सो माई इंग्लिश वॉज नॉट गुड यार, आई वॉज हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हाँ, और एक क्वेश्चन है मेरा दूसरा, कि आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या आर यू एन एमपी बोर्ड स्टूडेंट? I am an empty board student. एमपी बोर्ड स्टूडेंट, नो वरी, ओके। सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको मैथ्स लेना है, ठीक है। मैथ्स लेना है तो क्या करना होगा, मैथ्स को हमको क्या क्या पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है मैं आपको बताऊं, फिजिक्स आपने 10th में क्या पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, तो साइंस में आपको फिजिक्स में क्या क्या देखने मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी देखने मिलेगी, हीट देखने मिला होगा, फिर आप लोगों को लाइट्स देखने मिला होगा, लाइट वाला चैप्टर रहा होगा ना, प्रकाश, ठीक है। फिर आपको ध्वनि देखने मिला होगा। तो ये सारा जो चैप्टर है, गति, न्यूटन्स लॉ, ये सारा जो है ना, ये आपका क्या है, फिजिक्स के अंदर आता है। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है केमिकल, जैसे कि मैंने बोला रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एसिड चार्ज, फिर आ जाता है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल आ जाता है। आपको 30 तक तो पीरियोडिक टेबल याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे वाले, ठीक है। तो ये हमको ना 30 तक याद होना, ये होता है केमिस्ट्री, ये होता है केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने आपको बताया, मैथ्स तो सभी लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में होता है समाकलन, अवकलन, अ, संख्या पद्धति, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद में आती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड है, एक होता है आपका बॉटनी और एक होता है जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी मतलब क्या हो जाता है आप लोगों का, इसका थोड़ा मुझे डाउट है इसका, हिंदी वाला, ठीक है। क्योंकि आफ्टर द कॉलेज आई स्टार्टेड लर्निंग इन इंग्लिश, एंड आई studied all subjects in English language, because when you go to the further studies you should स्टडी इन इंग्लिश, ओके, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। सो इसलिए तो एक होता है बायोलॉजी और एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी में जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी वाले के बारे में, और आपका जो बॉटनी होता है उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। व्हाट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन? Who is the best bio subject or math subject? बोथ What आर is it? गुड, बोथ आर गुड, बोथ आर गुड। मैथ्स, बायो, साइंस, आर्ट सब कुछ अच्छा है। बट देखो जैसे मैंने कहा ना, वीवो का भी फ़ोन अच्छा है, आईफोन भी अच्छा है, फिर आपका कीपैड फ़ोन भी अच्छा है, लेकिन वो सबके अकॉर्डिंग है। जैसे देखो मम्मी लोग चलाएंगे, घर के लोग चलाएंगे, तो उनके लिए कीपैड भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर उससे थोड़ा लेवल अप करे, तो घर में अगर छोटे भाई बहन है, वो अगर जियो का फ़ोन चला रहे तो भी वो बेटर है। अगर अपन लोग चला रहे तो अपने लिए एंड्रॉयड बेटर है, अगर कोई बिजनेसमैन फ़ोन चला रहा है तो उसके लिए आईफोन बेटर है। तो ये ना अकॉर्डिंग टू पर्सन्स डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो हम 10 रुपए वाला यानी कि चॉकलेट थोड़ा ना खाएंगे, हम लोग थोड़ा बड़ा चॉकलेट खाएंगे। आइसक्रीम भी खाना है तो थोड़ी अच्छी वाली खाएंगे। अब लेवल डाउन है अपन लोगों का, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपन लोग 10 वाली आइसक्रीम खाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है, आपका लेवल क्या है, आपका अब जैसे तुमने मैथ्स में लेवल है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, अब मैथ्स से ही सब्जेक्ट लोगे,
ठीक है। अब मैथ्स में भी ऐसा नहीं कि करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है। ठीक है। डाटा साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट हर जगह है। ठीक है। ऑपरेटर्स की जरूरत हर जगह है। ठीक है। बैंक्स में आती है वैकेंसीज। तो ये है कि आपको हर एक सेक्टर में जाने का ऑप्शन मिलता है। अब डॉक्टर वाला काम है तो वो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे, जो नर्सिंग करेंगे, वो लोग डॉक्टरेट में जाएंगे। अब इंजीनियर थोड़ा ना ऑपरेशन करने जाएगा। मान लो मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरे को ऑपरेशन करने का काम दिया है, मैं हथौड़ा पकड़ूंगा, बोलूंगा भाई हेमर लाओ, एक्सा लाओ, और फिर मैं ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा। बोलूंगा हड्डी जोड़ना है, ऐसा करो भाई, दो तीन इधर हथौड़ा मारो, हड्डी जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि ये डिपेंड करता है लेवल वाइज। अब कॉमर्स वाला तो बैंकिंग में जाने का इंटरेस्ट रखेगा क्योंकि इसका मैथ्स और भी अच्छा होगा हम लोगों से। ठीक, उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। ठीक, ये चीज हो जाता है। उसके बाद में बात आती है आर्ट वालों की, तो नेता कौन बनेगा? आर्ट वाले बनेंगे। ओके। अब आपको ना जब कंपटीशन में उतरोगे, रिमेम्बर वन मोर थिंग, जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना तो आपको सारा मिक्सअप पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बायोलॉजी वाली हूँ तो मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी, मैंने तो डॉक्टर किया है मैं तो डॉक्टरी। आप जब जनरल उसमें आते हो ना, जैसे मान लीजिए एक आईएएस की बात करें, आईएएस का जो एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एग्जाम जो देते हैं, उनको सब पढ़ना पड़ता है। फिर जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट, इन्हें सारा पढ़ना पड़ता है उन लोगों को। गॉट इट? तो ये डिपेंड करता है अलग अलग। तो सब में करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बिना करियर अपॉर्चुनिटीज के, अब देखो कोई नहीं भी पढ़ रहा है तो उसके भी पास करियर अपॉर्चुनिटीज है, या तो बिजनेस खोलेगा, या तो नेता बनेगा, या तो कुछ और काम करेगा। तो सबके पास करियर अपॉर्चुनिटीज है। ठीक, तो सब सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यू हैव एनी अनदर क्वेश्चंस, सो यू मे आस्क। Everyone say that arts student, commerce student, he cannot study a science. It's correct. व्हाट डिड यू से? लेट यू रिपीट। Everyone, most of people they are say that arts student, commerce student cannot study science, but science student they can study arts or commerce. ओ, देखिए, जब ये आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, एज लाइक आई एम मैथ्स स्टूडेंट एंड मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैथ्स का ही पर्टिकुलर, तो मैं मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर, बट मैं जनरल स्टडीज में जब आऊँगा, मैं जनरल कंपटीशन में जब आऊँगा, जो 10th बेस से या 12th बेस पे वैकेंसी आती है, उसमें सब कोई फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। तो कई कई जगह पे क्या होता है, कुछ कुछ एग्जाम में आपको क्राइटेरिया देता है कि आपका मैथ्स ही होना चाहिए, आपका साइंस ही होना चाहिए। ओके डियर। लेकिन अगर कुछ कुछ एग्जाम है जिसमें आपको इंडिविजुअली बोल देता है कि सब कोई फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें फिर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे एमपी की बात करें, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए कुछ एग्जाम में, तो ग्रेजुएशन कुछ से भी हो सकता है। ग्रेजुएशन मतलब समझता है ना, 12th के बाद जो होता है 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। ठीक है। कॉलेज लाइफ जिसको बोलते हैं ये। तो अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप क्या कर रहे हो, जब आप जनरल स्टडीज कर रहे हो तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है इन सभी का। गॉट इट? ओके। सो एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? One also I have a question. How can we join the government college after 12th? या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि हाउ कैन आई ज्वाइन द गवर्नमेंट कॉलेज फॉर preparing and giving the entrance exam, but at this time I have knowledge because I saw lots of things. So देखिए, जब मैं 10th 12th क्लास में था तो हम लोग लोकल विलेज से बिलोंग करते थे, एंड हम लोगों का स्कूल भी ज़्यादा कोई एकदम टॉप लेवल का नहीं था, बट जितने भी टीचर्स थे, ऑल दे वो गुड यार, आई थिंक। ओके, सो आई गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर। सो वहाँ पर ना हम लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था कि ये JEE क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, NDA क्या होता है, एयरफोर्स के। हम लोग सिर्फ तो परसेंट के लिए पढ़ते थे, सीधी बात। हम लोग सिर्फ परसेंट बनाना रहता था। मेरा एक दोस्त था, उसका परसेंट ज़्यादा बनता था, कभी मेरा ज़्यादा बनता था, कभी किसी और का ज़्यादा। हम लोगों को बस एक दूसरे के पीछे भागना था, भाई परसेंट मेरा ज़्यादा आना चाहिए, इस बार मेरे ज़्यादा नंबर आना चाहिए। सब लोग ना परसेंट के पीछे और नंबर्स के पीछे भागते थे। कभी टेस्ट हो रहा है सपोज दैट, तो वो बोले भाई इस बार तो मेरा, उस बार उसका ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है। तो ये ना परसेंट के लिए हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था। तो
मुझे लगता है कि हमको ना 10th 12th में परसेंट से भी ज़्यादा एक चीज़ होती है बेसिक नॉलेज। बेसिक सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए और वो चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। देखो परसेंट बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपको वो याद तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ना क्या है, आपको ना जनरल स्टडीज पे फोकस होना चाहिए, आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि यार बताइए कि ध्वनि तरंग क्या होती है, न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, मैंने पूछा आपसे चाल वेग त्वरण ये सब क्या होता है, तो आपको रटे पड़े होना चाहिए। आपको दिमाग में रटने का मतलब कि याद वो नहीं, यानी आपके कॉन्सेप्ट उसके पूरे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ओके। रेडिएशन क्या होती है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीजें। तो ये ना एक चीज है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि सब्जेक्ट हम गवर्नमेंट कॉलेज कैसे ले सकते हैं। आपने मैथ्स लिया, पहले मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स लिया कहाँ पर, 10th क्लास में, 11th क्लास में। आपने 2 साल मैथ्स पढ़ा, उसके बाद में एक एग्जाम होता है JEE का। एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस, ठीक है। तो आप जब JEE एग्जाम देते हो, आपका रैंक आता है, आपका नंबर अच्छा आता है, तो आपको IIT कॉलेज मिलता है इंजीनियरिंग करने के लिए। और मैं बता सकता हूँ, मैंने IITs को भी देखा है, उनका नॉलेज मोर देन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट, ओके। NIT कॉलेज में मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से। सो इसका मुझे अभी उतना डिटेल में नहीं पता, बट इसका जो एग्ज़ाम होता है 2 लेवल्स में होता है, ओके। तो आपको JEE का एग्ज़ाम देना होगा। जब आप JEE का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। यानी आपने कुछ गलत किया, ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया, 1/4 की रहती है आई थिंक। तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके सही में से भी 1 नंबर काट लिया जाता है। 4 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर आपके सही में से कट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है समझो, JEE का एग्जाम देना होगा, पहले मेंस देना होगा, फिर एडवांस देना होगा। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आप एडवांस देंगे। और एडवांस भी जब आप दे देते हो और आपका अच्छा रैंक आता है, तो आपको IITs मिलता है। IITs भी कैसे मिलेगा, लेवल वाइज, सबसे पहले IIT बॉम्बे, फिर खड़गपुर, फिर BHU, ऐसे, ठीक है। तो IITs पे पढ़ने का बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो लोग डीपली पढ़ते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन, उनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते हैं। मेरे यहाँ पर ऑफिस में, मैं जहाँ ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे सर थे, उनका 4 साल पहले उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, और उनका आज भी एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर था। तो ये होता है नॉलेज, ठीक है। तो इसी कारण से वो लोग हमसे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें जॉब की, तो आप IITs में चले जाते हैं तो आपको पैसे की तो टेंशन ही नहीं लेना है। फीस IITs की बहुत ज़्यादा होती है, 1 1.5 लाख होती है, बट डोंट वरी। आपको बैंक ढूंढ ढूंढ के लोन देगा, बोलेगा आप IIT से हो, लोन ले लो जी, लोन ले लो, ले लो, ले लो। जैसे आरती की थाली लेके आते ना, ऐसे आपको बैंक वाले लोन देंगे, बोलेंगे लोन ले ही लो आप, ठीक है। क्योंकि उनको पता है इनको तो जॉब लगना ही है, इनका कैंपस सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना ही है, ये बात। अब बात आती है बायोलॉजी वाले। बायोलॉजी वालों को क्या करना है, नीट का एग्जाम देंगे वो लोग। नीट का एग्जाम देंगे तो उनको MBBS करने मिलेगा। नीट का लेकिन एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। वो शायद 720 मार्क्स का होता है आई थिंक, ठीक है। तो वो भी होता है। समझ में आ गई बात, नीट दोगे MBBS करने मिलेगा। MBBS कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है ना आई थिंक, 4 या 5 ईयर्स का, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो आपका ये हो गया। अब आप आर्ट वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, CA का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चर ले लियो तो आपको पेट का एग्जाम देना है, तो ऐसे। तो आप ना ये एग्जाम, इंटेंस एग्जाम देने के बाद में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गॉट इट। हाँ, अगर आपको डिप्लोमा करना है इंजीनियरिंग में तो आप PPT का दे सकते हो, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, फिर आप डिप्लोमा कर सकते हो। ITI करना है तो ITI के लिए भी आप ऐसी इंटेंस एग्जाम दे सकते हो। गॉट इट। या काउंसलिंग करा सकते हो, आजकल कुछ जगह काउंसलिंग से ही होने लगता है, यानी कि 10th 12th के परसेंट बेस पे ही एडमिशन दे देते हैं वो लोग। तो ये बात हुई। अब एक बात और सुन लो। When I was in my 12th class, so I got biology subject with my math subject. Maths was my primary subject and my biology was the secondary subject. But nowadays it is very different. अब क्या कर सकते हैं ना, स्टूडेंट स्टूडेंट टैग द सब्जेक्ट स्टार्टिंग ऑफ 11th क्लास। 11th से ही वो मैथ्स बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में भी है, बायोलॉजी में भी है, तो आप नॉलेज के लिए क्या कर सकते हो, आप मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी भी सब्जेक्ट ले सकते हो। बट थोड़ा सा आपको देखो, अगर मेरे को कहना है कि मेरे को पपीता भी खाना है, आम भी खाना है, अंगूर भी खाना है, तो अब बताओ मैं एक साथ इतनी चीज तो खा नहीं सकता। तो अगर खाना है तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी, तब तो मैं खा पाऊंगा ना। तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना मेरा, कि जब मेरा बायोलॉजी का पेपर था उसके जस्ट 2 दिन बाद में मेरा मैथ्स का सब्जेक्ट था 12th क्लास में। तो मेरे साथ दिक्कत हो गई कि मुझे 2 दिन में मैथ्स का पूरा प्रिपरेशन करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी होता है, स्टेज से जाता है उस टाइम पे, ठीक है। बट नथिंग एल्स,
मैथ्स वगैरह पहले से अगर आपका तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं जाती एग्जाम में बढ़िया सो के उठो। ठीक है। हाँ, अब पढ़ने के लिए भी आपको मैं एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो बना करके दे दूंगा बाद में, ठीक है। अभी तो आपके जितने क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूँ। पढ़ना कैसे है कि हम लोग अच्छे परसेंट भी लेके आए, बढ़िया मूवी भी देख पाए, फ्री भी रह पाए और एंजॉय भी कर पाए लाइफ को, तो वो भी बहुत आसान काम है, ठीक है। हाँ, व्हाट्स योर अनदर क्वेश्चन? The entrance exam after 10 can be give or the can be give after 12. देखिए, सम डिप्लोमा you have to do the diploma, so definitely you can give the entrance exam after the 10th, but you want to join the degree courses, so you should complete your 10th or 12th class, then after you can give the entrance exam and you will get the admission in government colleges. So this is the criteria according to your syllabus and your courses. Got it? What is the polytechnic? व्हाट इज अ पॉलिटेक्निक? पॉलिटेक्निक मतलब कि प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। ये पीपीटी होता है, एक टेस्ट देना पड़ता था पहले, अभी तो काउंसलिंग से ही एडमिशन मिलता है। क्या होता है, इंजीनियरिंग होता है एक बीटेक, पहले बी होता था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बीटेक होता है इंजीनियरिंग, आप अगर आईआईटी से करोगे तो भी आपको बीटेक करने पड़ेगा, यानी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तब भी। और अगर आप ऐसे करते हो नॉर्मल कॉलेज से तो भी आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक के बाद होता है एमटेक, एमटेक के बाद होता है पीएचडी वगैरह जो भी है, ठीक है। पीएचडी सबसे लास्ट में होता है। अगर आपको कीड़ा बनना है, उसका कीड़ा कीड़ा, तो कीड़ा बनना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बीएससी, बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद में पीएचडी। तो क्या होता है कि पॉलिटेक्निक में क्या होता है, आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हो। बीटेक क्या होता है, डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स होता है। दो टाइप के कोर्सेस होते हैं, एक होता है डिप्लोमा कोर्स जो कम टाइम का होता है, और डिग्री कोर्स थोड़े बड़े टाइम का होता है। The polytechnic only science based on or they are नो, those इट्स commerce इट्स अ also. कॉमन, इट्स अ कॉमन। आप या तो 10th के बाद भी कर सकते हैं या तो 12th के। जितने भी एग्जाम आप 10th के बाद दे रहे हो ना, इसमें आपका रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आप मैथ्स से दोगे या साइंस से दोगे। देखो, 10th के बाद दे रहे हो तो 10th तक तो हर एक बच्चा कॉमन सब्जेक्ट पढ़ता है, पीसीएम और आपका हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ओ सॉरी, पीसीएम बोल दी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं। वो क्या क्या पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है, ठीक है। फिर आपका एसएसटी पढ़ता है, उसके बाद में आपका हिंदी इंग्लिश पढ़ता है। तो अब देखो, ये तो चीज़ हो गई। अब आप 10th के बाद अगर कोई एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम, तो कॉमन लोगों के लिए हो गया ना, राइट। अभी बट गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटीज अवेलेबल कर दिया है, उसके बारे में मैं आपको और सर्च करके बताऊंगा। ये मैंने अभी कुछ देखा था कुछ दिन पहले, कि आप अगर 10th के बाद कोई एग्ज़ाम देते हो इंट्रेंस टाइप का, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है पढ़ने के लिए, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। और अगर आप कुछ फर्दर स्टडी अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो पूरे का पूरा पैसा देंगे, आप उसमें स्टडी कर सकते हैं और आप उसमें कुछ अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आप यानी आपके जो फर्दर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, मैथ्स लेना चाहते हो, बायोलॉजी लेना चाहते हो, या तो फिर अगर आप आपके अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, तो उनके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम दे सकते हो। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी और आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। गॉट इट? तो अभी ये थोड़ा सा हुआ है। या अनदर डाउट? How can we prepare the entrance exam the less time? व्हाट डिड यू से? How can we prepare the entrance exam? They have देखिए, very less time. लेस टाइम, ओके। देखो, एंट्रेंस एग्जाम ना कुछ नहीं होता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं। एंट्रेंस एग्जाम ना आपका जितना आपने पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है कि आपको वो चीज़ें बन रही है कि नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि बच्चा क्या पढ़ता है 10th तक, लॉन्ग आंसर बनाना सीखता है। अब उसको क्या है ना, फेंका फाकी भी करते आ गया, तो उनने यानी एक दो वर्ड अपने खुद के सेल्फ बनाए वाले डाल दिया। तो देखो, अगर मेरे को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन देगा उसके चार ऑप्शन देता है, अब ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के पास में कि यार
एक टाइप के ही चार चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तो वहां पे उनके नंबर माइनस होते हैं। वहीं से अब जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बना लेगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं बना पाएगा। तो देखो समझना है इस बात को कि यार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर नहीं लगेगा। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए किसी का मैंने डेंसिटी यानी कि घनत्व बढ़ाया, तो बताइए उसका वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम का हिंदी में क्या है? आयतन। आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, आप अगर उसका घनत्व बढ़ाओगे तो आयतन कम होगा, आयतन बढ़ाओगे तो घनत्व कम होगा। ठीक। तो ये हमको ना कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है आपको पता होगा? आदर्श गैस समीकरण या आदर्श गैस किसको कहते हैं? जो एक स्थिर ताप पर चार्ल्स बॉयल्स आवोगाद्रो का पालन करे। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आपको ये नहीं पूछेगा फार्मूला, आपको पूछेगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूले का मात्रक क्या होता है। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को करते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं। अब आपको मीटर स्क्वायर भी दे देगा, कभी इनटू में सेकंड कर देगा, बट वो अपॉन में होता है, ठीक है। तो ये चीज ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है हमारा तो बन जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा कि आपके पास जो नो बुक है उन्हीं बुक का अच्छा अच्छा पढ़ो आप लोग। और अगर कोई टेम्परेरी बुक खरीद लो तो उससे आप लोग कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये देखो कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उस एंट्रेंस एग्जाम के। गॉट इट? ओके। सो ऑल योर डाउट्स आर क्लियर? यस। ओके। सो यू वर माई सब्सक्राइबर एंड यू मैसेज मी ऑन, राइट? आपने मुझे कहा यूट्यूब पर मैसेज किया था कि सर मेरे सारे डाउट्स हैं। सो फिर फर्दर स्टडी। सो जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर ऐसा कुछ डाउट होता है, जिसको भी अगर सजेशंस चाहिए आफ्टर द 10th आफ्टर द 12th क्या करना है, कैसे एंट्रेंस एग्जाम देना है, सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर सकते हैं वो लोग, हमसे ना डायरेक्टली टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको जैसे इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश हमसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में तो अच्छे से करा ही देते हैं। ओके। सो गुड डे टू यू। ठीक है। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।